ये कहानी है उस वीर सपूत की जिसने अंग्रेजों की जुल्मी हुकूमत को सीधी चुनौती दी, जिसने जंगलों, पहाड़ों और खेतों से आवाज उठाई, ये धरती हमारी है और हम ही इसके मालिक हैं। एक ऐसा नाम जो आज भी आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है। आइए जानते हैं उस महापुरुष की गाथा जिसने अपने संघर्ष से साबित कर दिया कि हौसले उम्र के मोहताज नहीं। धरती आबा बिरसा मुंडा। धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1857 की क्रांति के करीब 2 दशक बाद हुआ। झारखंड के खूंटी के उलियातू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवरों का पता चलने लगा था। इधर सरदार आंदोलन भी चल रहा था जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ। सरदारों के कहने पर मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी त्याग दी। बिरसा ने जर्मन मिशन त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। बाद में इस धर्म में उनकी अरुचि हो गई। 1891 में वे बंदगाम के आनंद पहाड़ के संपर्क में आए। आनंद स्वासी जाति के थे और गैर मुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का काम किया करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता भी थे, इससे उनका प्रभाव भी था। बिरसा का अधिकतर समय आनंद पांड या उनके भाई सुखनाथ पांड के साथ व्यतीत हुआ करता था। इधर पोड़ाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया, जिससे लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। आंदोलन की गति इतनी धीमी थी कि बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को आनंद पांड ने समझाया, लेकिन बिरसा ने आनंद की बात को नहीं माना। आगे चलकर बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। उनके अनुयायियों ने भी उन्हें इसी रूप में स्वीकार कर लिया। बताया जाता है कि एक दिन बिरसा की मां प्रवचन सुन रही थी। मां ने उसे बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा कि वह धरती आबा हैं और अब इसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सत्ता में 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया तो धार्मिक गुरु के रूप में वे मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू किया। आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारों के तमाड़ थाने में ये सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के राज्य का अंत हो चुका है। इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया, वह बिरसा को लेकर और गंभीर हो गए। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बंदगाम से हुई। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वे प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया। जब वह सोए हुए थे तो बिरसा को जेल भेज दिया गया। बिरसा और उनके साथियों को 2 साल की सजा सुनाई गई। बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसे पुलिस चलकर लेकर आई और चेतावनी दी कि वह पुरानी हरकत नहीं करेगा। बिरसा ने भी वादा कर दिया कि वह किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति को देखकर बिरसा ने अपने वचन पर कायम नहीं रह सके और वचन को तोड़ दिया। एक नए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई। सरदार आंदोलन भी जो अब सुस्त पड़ चुका था, उसके आंदोलनकारी भी बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा ने पैतृक स्थानों की यात्राएं की, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी शामिल है। गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ। रणनीतियां बनने लगी। बसिया, कोलेबिरा, लोहरदगा, बानो, कर्रा, खूटी, तमाड़, मुंडू, सोनाहातू, सिंहभूम का पोड़हाट का इलाका अंगड़ाई लेने लगा था। पादरियों पर जमकर प्रहार करते। इस भाषण से यह बात जाहिर होती है कि पादरी आदिवासियों के बीच किस तरह का अंधविश्वास फैला रहे थे। बिरसा का प्रभाव उसके समुदाय पर पड़ रहा और यह परिवर्तन उन्हें एकजुट कर रहा। यह सब करते हुए 1899 बीत गया। भीतर भीतर जंगल सुलग रहे थे। पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों पर नजर रखे हुई। पल पल की खबर के लिए उसने कई गुप्तचर छोड़ दी। चौकीदारों का काम भी वही था, फिर भी बिरसा चकमा दे जाता। कब, कहां, किस पहाड़ी पर बैठक होनी है, यह बहुत गुप्त रखा जाता था। जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता गया। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए एक नया नारा गढ़ा गया, अबुआ डिशुम अबुआ राज, जिसका मतलब है कि अपना देश अपना राज। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े दुश्मन चर्च, मिशनरी और जमींदार थे। जमींदारों को भी कंपनी ने ही खड़ा किया था। इसलिए जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को बनाया गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या को हमले के लिए चुना गया। 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंहभूम का पूरा इलाका विद्रोह से दहक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था।
इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वे लोगों को बरगलाना छोड़ दें, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए इससे पहले 24 दिसंबर 1899 की संध्या पर चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और गुमला का बसिया थाना क्षेत्रों में चर्च पर हमले कर दिए गए, तीर बरसाए गए। बिरसा मुंडा के गांव ओलिहातू में वहां के गिरजाघर पर भी तीर चलाए गए। सर्वदा चर्च के गोदाम में आग लगा दी गई। इसके बाद चर्च से बाहर निकले फादर हाफमैन व उनके एक साथी पर तीरों से बारिश कर दी गई। हाफमैन तो बच गए, लेकिन उनका साथी तीर से घायल हो गया। 24 दिसंबर की इस घटना से ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई। इसके लिए धरपकड़ शुरू हुआ। पुलिस को खबर मिली कि 9 जनवरी को सैल रकब पर मुंडाओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस दलबल के साथ वहां पहुंची। पहाड़ी करीब 300 फीट ऊंची थी, उसके ऊपर बैठक चल रही थी। यहाँ पुलिस और विद्रोहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा यहाँ भी नहीं मिले। वे पहले ही यहाँ से निकल चुके थे और अयूब हाथू पहुंच चुके। यहाँ भी जब पुलिस पहुंची तो वे भी यहाँ भी अपना हुलिया बदल कर निकल गए। बिरसा के हाथ न आने से पुलिस पूरी तरह बौखला चुकी थी। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वालों को इनाम की घोषणा कर दी। ये पुलिस की यह युक्ति काम कर गई। वे पोड़ाहट के जंगलों में अपना स्थान बदलते रहे। मानमारू और जरीकौल के 7 आदमी इनाम के लोभवश बिरसा को खोज रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर सेंतरा के पश्चिमी जंगल के काफी अंदर धुआं उठ रहा था। वे यहाँ चुपके से रेंगते हुए पहुंचे और बिरसा को यहाँ देखा तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं। जब सभी खा पी कर सो गए तो इन लोगों ने मौका देखकर सभी को दबोच लिया और बंदगाम में डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दिया। इन लोगों को 500 रुपए का नगद इनाम दिया गया। बिरसा को वहां से रांची जेल भेज दिया गया। यहाँ रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांसें ली और आनन फानन में कोकर पास डिस्टिलरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस तरह एक युग का अंत हुआ। जाते जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।